विश्व कविता दिवस के मौके पर देश भर में हिंदी साहित्य से जुड़े साहित्य प्रेमी कवि समेत अनेक लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया और बड़े ही धूमधाम से विश्व कविता दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में आर्थिक राजधानी मुंबई के कालीना इलाके में स्थित मुंबई विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न संस्थाओं द्वारा हिंदुस्तानी पोएट्री फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा कवियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हिंदुस्तानी पोएट्री फेस्टिवल में उन तमाम युवा कवियों और कवित्रियों को एक नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई, जिनके अंदर साहित्य के क्षेत्र में कुछ करने का जज्बा है। इतना ही नहीं, इस मौके पर साहित्य जगत के कई जाने माने कवि, साहित्यकार और रचनाकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपको बता दें कि इस फेस्टिवल में ओपन माइक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उभरते कवि और साहित्यकारों ने हिस्सा लेकर अपनी अपनी कविताएं और रचनाओं की प्रस्तुति की। चाहत कितनी है कुछ तो हिसाब दो, चाहत कितनी है कुछ तो हिसाब दो, उम्र भर पढ़ता रहूं ऐसी किताब दो। तुम्हें हम मोहब्बत की और मिसाल क्या पेश करें, तुम्हें हम मोहब्बत की और मिसाल क्या पेश करें। हिंदू मुस्लिम एकता यारो ये तहजीब हमारा है, हिंदू मुस्लिम एकता यारो ये तहजीब हमारा है। कभी कभी तो बिन बात के भी वो सब कुछ सुना देती है। आज कह दो मैं कल से 2 रोटी कम खाऊंगा, अगले दिन वो रोटी बड़ी बना देती है। शुक्रिया। आसान नहीं पुरुष होना, क्योंकि खुद रूठा होकर भी दूसरों को मनाना आसान नहीं होता है। अपने सपने तोड़कर पिता का सहारा बनने के लिए छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारियों को अपने सर पर ले लेना आसान नहीं होता है। दूसरों के आंसू न बहे, इसलिए खुद अपने आंसू छिपा लेना आसान नहीं होता है। हमारे पिता अक्सर अपने आंसू छुपा लेते हैं ताकि हम बच्चे ना रोए। कि जिसे देखो काम के लिए जिस्म की मांग करता था, जहां भी जाओ मुझे कहीं जल्दी काम न मिलता था। दर बेदर की ठोकरों को खा के आखिर मेरा मन यहाँ तक पहुँच गया, अंत में मुझे मजबूर होकर ये काम करने का मन हो गया। कि रात रात भर जाग के मुझे पैसों के लिए खड़े रहना पड़ता है, कुछ शैतानों के जिस्म की प्यास को मुझे घर चलाने के लिए बुझाना पड़ता है। कि सारे दर्द को मुझे सहना पड़ता है, 2 रोटी के लिए लोगों को खुश करना पड़ता है। कि जान भले अटक गई हो पर मुझे ये सब करना पड़ता है, मैं मजबूर हूं क्योंकि मुझे यही करके अपना पेट भरना पड़ता है। संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उन तमाम युवा कवियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने इस फेस्टिवल में अपनी अपनी प्रस्तुति दी है। आपको बता दें कि इन कवियों के चयन के लिए बाकायदा संस्था द्वारा जजों के एक टीम भी बनाई गई, जिन्होंने इन तमाम प्रतिभागियों की प्रस्तुति को जज कर उन्हें प्रोत्साहन के साथ साथ जीवन में साहित्य के प्रति इसी तरह का प्रेम बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर इस फेस्टिवल की मुख्य आयोजक प्रज्ञा शर्मा और उनकी टीम का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। विश्व कविता दिवस के अवसर पर हम बच्चों को कुछ नया भेंट करना चाहते थे, तो हमने बिना किसी रजिस्ट्रेशन के इस प्रोग्राम का आयोजन किया। और किसी का शेर है कि तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, हिंदी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हमें मालूम चला गज़लों को भी पढ़ाया जाता है, उसका अरूज भी पढ़ाया जाता है। तो हमने यहाँ पर इस कार्यक्रम का विशेष रूप से नए प्रतिभागियों के लिए इसका आयोजन किया, क्योंकि हमारे पास कई तरह की बातें आती थीं कि बच्चों से बहुत अच्छा खासा शुल्क लेकर हम लोग उनको मंच देते हैं। तो हमें लगा कि नहीं, हम इस दिशा में कुछ नया करें और पूरी ईमानदारी के साथ करें। बच्चों ने बहुत उत्साह दिखाया है और बहुत दूर दूर से आए हैं। यूनिवर्सिटी के भी बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और बाहर के बच्चे भी आए हैं। देखिए, जजेस हमारे बहुत ख़ास हैं। एक तो कर हर मैदान फ़तेह फ़ेम शेखर अस्तित्व जी, और दूसरा बहुत मशहूर शायर हमारे उबैद आज़म आज़मी जी, जो ख़ुद उस्ताद भी हैं। ये हमारे बच्चों को जज कर रहे हैं। और जो आपका प्रश्न है कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो इसके उत्तर में बताना चाहूँगी कि अभी तक 60+ हो चुके हैं और लगातार बच्चे आ रहे हैं। ये फेस्टिवल सिर्फ नहीं, आज एक दिन एक तरह का अनुभव है। हमें लगा कि क्या हम बिना किसी स्पॉन्सरशिप के कुछ संस्थाएं मिलके आपस में करके करा सकते हैं। तो हाँ, हमें
आधा दिन बीत चुका है और हमें लग रहा है कि हम करा सकते हैं, तो बिल्कुल अगली बार इस तरह के आयोजन हम कराते रहेंगे भविष्य में। बहुत बहुत तरह की कविताएं प्रस्तुत करी गई। सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। लेकिन बच्चों ने इस मिथ को तोड़ दिया। उन्होंने इतने नए विषयों को छुआ, अछूते विषयों को छुआ, पुरुष विमर्श तक की कविताएं आज यहाँ इस मंच से पढ़ी गई। मैं जितना समझता हूँ, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन है। जिसको साहित्य संगीत और कला में रुचि नहीं है वो पशु के समान है। कविता जीवन है, कविता रस है, कविता संगीत है, कविता हमको प्रेरणा देती है, कविता हमको आगे का पथ प्रदर्शन करती है, रास्ता दिखाती है। कविता धीरे धीरे मंच पर जाकर के मरने लगी है। हमने कुछ आयोजन करने की योजना बनाई और हमने कुछ चेहरों पर नज़र घुमाई तो हमें लगा कि स्थितियां बड़ी दरिद्रता वाली हैं कविता के क्षेत्र में। इसलिए हमने प्रतिभाओं को खोजने का एक ये तरीका निकाला कि हम मुंबई विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ, नए चेहरों के साथ मंच पर उनको मौका दें और उनमें से अगर वो लोग हमारे इस प्रयोजन में हमारे साथ आ सकें कि वो देश में और विदेश में कवि सम्मेलन की दुनिया को नया रंग दे सकें, उसके लिहाज से आज विश्व कविता दिवस के अवसर पर हमने ये आयोजन किया है और ये आयोजन बहुत सफल है। मुझे खुशी इस बात की है कि नई पीढ़ी जहाँ रैप गाती है, जहाँ पब में जाती है, जहाँ डांस करती है, वहाँ कविता को भी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा प्रतिसाद मिल रहा है और ये शुभ संकेत है। कविता नए सिरे से लोगों को प्रेरणा देगी, जीवन देगी और कविता अंतिम समय तक, दुनिया ख़त्म हो जाए लेकिन कविता कभी ख़त्म नहीं होगी। कविता, यार आपने ऐसे पूछ लिया। अब कविता दिवस आज है और ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी के सभागार में और बड़े ही प्यारे प्यारे से, बड़े ही अच्छे जो हमारे आने वाले कल के जो नौजवान शायर हैं, जो उभरती हुई जो कलम है, इन लोगों के लिए आज यहाँ पर एक मंच उन लोगों को उपलब्ध कराया गया है इस कविता दिवस के अवसर पर। और ये हिंदुस्तानी पोइट्री फेस्टिवल जो है ओपन माइक, इसके ज़रिए से और हम लोगों को ये यहाँ पर आने के बाद में जो बड़े अच्छे अच्छे नए नए हस्ताक्षर हैं उनसे परिचय का मौका मिल रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि आप बजाय मेरी कविता सुनने के यहाँ के लोगों की सारी कविताएं सुने। वो बहुत जज करना एक से मुश्किल होता है क्योंकि अलग-अलग जज करना मुश्किल बेशक होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे एक से बढ़कर एक लोग, उनकी कथ्य, उनकी प्रस्तुति, उनके ख़यालात और उसका एक जो अलग तरह से हर एक का अपना एक अलग अंदाज़ होता है, तो उसमें मुश्किल तो आती है। लेकिन करें क्या, ये तो तलवार की धार पर चलने जैसा काम है, वो करना भी पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है। लेकिन मैं इसके अलावा एक बात कहना चाहूँगा कि जज करना, जजमेंट वो एक अलग चीज़ है, निर्णय बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन ये जो एक उत्साह, ये जो एक ललक और कविता के प्रति विद्यार्थियों में ये जो समर्पण है, ये बना रहना चाहिए। और इससे क्या है, उनको प्रेरणा मिलती है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलता है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। उनको और कुछ अच्छा लिखने की प्रेरणा मिलती है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने क्या कहा है, ओपन माइक, जिनके पास प्राइवेट में सुविधा नहीं रहती वो ओपन में जाते हैं, तो हमने वो सुविधा दे दी। माइक ओपन है, आप आइए, अपने भावों को, उद्गारों को अभिव्यक्ति दीजिए। और हमने देखा तरह तरह की वानगियाँ हमें मिली यहाँ पे, जो प्यार पे भी कविता लिखती हैं, देश पर भी कविता लिखते हैं, और इन्हीं में से कोई होनहार कवि कुमार विश्वास की तरह या फिर और कोई कवि है उनकी तरह से निकलेंगे, ऐसी आशा है। और जैसा इन्होंने कहा, ये देश भर में प्रोग्राम चलेगा और इसमें उनके लिए बार बार फ्रिक्वेंटली हम कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। बहुत अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा ये हमारा हिंदुस्तानी पोइट्री फेस्टिवल चल रहा है इस वक्त। और ये जो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं ख़ास तौर से, इन्हें हम लोग अपने मुकाबले में बहुत आगे पाते हैं। कुछ बुनियादी बातें हैं जिसको ये थोड़ा सा सुधार लें, जैसे शायरी करने के लिए क्या ज़रूरी है, रदीफ़, काफ़िया, बहर, वज़न, थोड़ा सा अगर ये उसमें थोड़ी सी तवज्जो दे दें, महीने 2 महीने 4 महीने, तो ये बहुत अच्छे कवि बन सकते हैं। मतलब इधर पिछले 50 सालों में जो शायरी हुई है
अगर इन्होंने थोड़ी सी तैयारी और कर ली तो बहुत आगे जाएंगे। और आज का जो हमारा सुलगते हुए जितने मौज़ूआत हैं हमारे आज के, उन सभी पर इनकी नज़र है और बहुत ग्रिप है और बड़े ही एतमाद और कॉन्फिडेंस के साथ सब पेश कर रहे हैं। और मैं अपने मुकाबले में समझता हूँ कि हमारे मुकाबले में जब हम इस एज में थे हमसे बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। बस ये है कि खाली इनको थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ी ज़बान पर, ग्रामर पर और छंद पर और रदीफ़ काफ़िये पर। अगर ये सीख लें तो इनको कोई रोक नहीं सकता है। और मुंबई यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में हम लोगों ने हिंदुस्तानी पोइट्री फेस्टिवल रखा है और आज कविता दिवस भी है और इस उपलक्ष्य में बहुत सारे युवाओं ने कविता पाठ की और बहुत ही समा बांध दिया, तो बहुत ही बेहतरीन दिन था आज। एक्चुअली ओपन माइक पोइट्री का ये मतलब पूरे देश में चल रहा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी शुरू हुआ है, दिल्ली में बहुत बड़े लेवल पे शुरू हुआ है, नोएडा में। और ये यहाँ पे जो शुरुआत की है वागीश जी ने, बुबना जी ने और प्रज्ञा जी ने, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे जो हमारी नई प्रतिभाएं हैं वो धीरे धीरे आगे आए हैं और अपना अगर उसमें से लगता है तो जैसे मेरे जैसे लोग, मैं तो आपको मालूम है प्रोग्राम करता रहता हूँ, तो मैं उनको मौका दूंगा। अगर मुझे लगा कि इनमें कोई मंच पे बड़ा नाम बन सकता है तो मैं उसको मौका दूंगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है।